दोस्तों आज हम लोग 1.5 लाख के एक पोर्टफोलियो को एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद से हम चार्ट पर आएंगे, कुछ स्टॉक को भी देखेंगे और इस 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में हमें कुछ इतना बढ़िया स्टॉक भी मिल सकता है कि वो हमारे पोर्टफोलियो को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। ये मैसेज मुझे टेलीग्राम पर आया था, गौरव जी दिल्ली से उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उन्होंने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ मेक 1 YouTube वीडियो ऑन माय पोर्टफोलियो। मैंने बोला ठीक है सर। अभी रिसेंटली मैसेज आया था 4:42 मतलब 4:42 पर मैसेज आया था। उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो अगर उनके पोर्टफोलियो को देखिए तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतना वेल मैनेज किया हुआ है। 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल उनको 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अगर देखेंगे उनके स्टॉक को तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक उन्होंने पिक करके रखा हुआ है। देखिए AWL में उन्होंने मतलब कितना लगा करके रखा हुआ है, अराउंड 40,000 यहाँ पर, हाँ अराउंड 40,000 के पास उनका इन्वेस्टमेंट है और 10,565 रुपया उनको प्रॉफिट चल रहा है। DBL की बात करें तो DBL में 20 शेयर हैं उनके पास और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो 5,580 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, 130 रुपया भी लॉस में चल रहा है। इन सब स्टॉक को एक बार फटाफट देखेंगे और फिर मैं यहाँ पर बता दूंगा कि कौन से स्टॉक को आपको रखना है। देखिए ये DBL को एक बार मैं इस तरह से मार्क करके रखूंगा, बाद में बताऊंगा कि इस स्टॉक से अगर आप चाहें तो 130 रुपया लॉस करके निकल करके कौन से स्टॉक में आपको फिर से रख लेना है। DNA मीडिया की बात करें दोस्तों तो DNA मीडिया ये GSM लिस्ट की मुझे अगर याद है तो ये GSM लिस्ट की कंपनी है और 70 पैसे पे इन्होंने बाई किया हुआ है। मात्र कितना लगाया हुआ है, 1,180 और 899, ऑलमोस्ट 321% तक का प्रॉफिट उनको दिख रहा हुआ है। इवेक्सिया की बात करें तो इवेक्सिया में भी 1000 शेयर है और अभी रिसेंटली ये कंपनी ने ब्रेकआउट मारा था बहुत लोअर लेवल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको होल्ड कर सकते हैं। गोयनका डायमंड की बात करें तो गोयनका डायमंड में भी ऑलमोस्ट 2,654 क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट 8,227 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 27% तक का निगेटिव रिटर्न चल रहा है। इसको होल्ड करिएगा। इन्वेंचर की बात करें तो इन्वेंचर अभी इन्होंने 3 शेयर ही बाई किया हुआ, मतलब आप इन्वेंचर में आप एक काम कर सकते हैं। ये जो DNA मीडिया वाली स्टॉक है 400 क्वांटिटी 400 ही है, 295 रुपया ही उन्होंने लगाया हुआ। माय गॉड 295 रुपया लगा करके 899, बहुत खूबसूरत। GSM स्टॉक, GSM स्टेज की ये स्टॉक है, आप इसको निकाल करके इन्वेंचर में डाल सकते हैं। IOLCP वन ऑफ द बेस्ट केमिकल स्टॉक, मात्र 10 शेयर है और 536 रुपये का प्रॉफिट, 4,790 का इनको जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। JP पावर की बात करें तो JP पावर 7.65 की बाइंग रेंज, 2000 शेयर है यहाँ पर और 15,900 इन्वेस्टमेंट, 600 रुपये का प्रॉफिट। JP पावर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट जब आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट दिखने लगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं JP पावर में। फिलहाल अभी पौने मोटा मोटी 4% तक का मान करके चलते हैं। कृष्णा 10 शेयर ही है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। कृष्णा भगवान का नाम है, तो पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रहना चाहिए। अगर किसी भगवान के नाम से ऐसा स्टॉक, मेरा बिलीव है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ इन सब चीज़ों को। तो अगर हम बात करें लुहारिका में 5,500 शेयर है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,750 और लुहारिका भी नीचे से कंसोलिडेट कर रहा है और यस्टरडे मेरे ख्याल से ये बुधवार को थोड़ा सा ऊपर की साइड में अपर सर्किट लगा हुआ है, तो इसको बिल्कुल होल्ड करिएगा। सकुमा की बात करें तो सकुमा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसके बारे में उन्हें पूरा बताया हुआ था। LTV 16 रुपये 50 पैसा, इन्होंने 16 रुपये 35 पैसे पर खरीदा हुआ था। जब इसका वीडियो बना था उस टाइम पर अगर खरीदते हैं तो आपके एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होता, लेकिन सकुमा में डरने वाली बात नहीं। अगर हमें फ्रेश बाइंग करना हो तो सकुमा को अभी भी बाई किया जा सकता है। शांति गियर की बात करें तो ये बहुत सालों के बाद से एक ब्रेकआउट हुआ है, मात्र 1 ही शेयर है। आप चाहे तो हम लोगों ने कौन से स्टॉक को, DBL की बात करे थे हम लोग, तो DBL में 5,888 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आप DBL से निकाल करके शांति गियर में पैसे डाल सकते हैं। देखिए इसमें रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ। DBL बहुत एक बार उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया लोगों को,
नीचे से बहुत ऊपर गया, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर से बहुत नीचे गिर गया है। तो नीचे से जब ऊपर भागना चालू करेगा, जब भागेगा तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल शांति गियर एक ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर किसी को लगता है एक बार फंडामेंटल और चार्ट इसका देखिएगा। शांति गियर में अभी भी बाइंग किया जा सकता है। एक शेयर है, तो जो भी आप डीबीएल में अगर 5888 लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्टॉक आता है टाटा कंज्यूमर का। उन्होंने अभी रिसेंटली 23 शेयर बाई करके रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, टाटा कंज्यूमर में 23 शेयर है, तो आप इसको धीरे धीरे करके 50 शेयर तक लेकर के आइए। टाटा कंज्यूमर को धीरे धीरे बाई करते करते 50 शेयर कम से कम इसको रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक लंबे रेस का घोड़ा बन सकता है। कि जिस तरह से टाटा ने अपना न्यू सुपर ऐप लॉन्च किया हुआ है, तो उस सुपर ऐप से अगर कुछ भी मतलब खाने पीने की सामानें जो भी है दोस्तों, इस तरह का जो भी उसमें डिलीवरी किया जाएगा, तो उसमें टाटा कंज्यूमर जो है सबसे ज़्यादा एडवांटेज टाटा कंज्यूमर को मिलने वाला है। तो टाटा कंज्यूमर में अगर आपका बजट है तो आप इसमें और शेयर बढ़ा सकते हैं। 23 शेयर है फिलहाल, आप इसको 50 लेकर के जाइए, फिर थोड़ा सा अगर नीचे गिर जाए तो फिर से बढ़ाइए। मतलब 50 से लेकर के 100 शेयर आपका फंड, मुझे अब नहीं पता है, लेकिन आपने 1.5 लाख का दिया हुआ है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल टाटा कंज्यूमर में अभी आप और शेयर ऐड कर सकते हैं। बात करें विकास इको और विकास वाष्प, ये दोनों बहुत दिन से एक ही जोन पे रुके हुए हैं। तो विकास इको की बात करें, ये 1000 शेयर इन्होंने बाई किया हुआ है 5360 रुपया। इसको आप निकाल करके विशेष इन्फोटेक है, विशेष इन्फोटेक होल्ड कीजिए। वीटीएल देखिए दोस्तों, वर्धमान टेक्सटाइल ये 20 शेयर है। तो अगर आप 5000 चाहते हैं वीटीएल में इंक्लूड करना, आप कर सकते हैं। यहाँ से विकास इको को बेच करके, इकोटेक होता है ना विकास इकोटेक, उसको बेच करके आप वीटीएल में, वर्धमान टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनियों का राजा है वर्धमान टेक्सटाइल। आप इस कंपनी को याद रखिएगा। आप चाहिए तो इस कंपनी में एसआईपी भी कर सकते हैं। हर महीने आप 1000, 2000, 500 जो भी आप आता है, आप इसको कम से कम अगर 5 साल तक इस कंपनी को आप अपने पास रख लिए तो ये कंपनी आपको करोड़पति बना देगा। वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल, अभी रिसेंटली इसका प्राइस 3000 हुआ करता था, और रिसेंटली इसने क्या किया था, बोनस शेयर दिया था, जिसकी वजह से प्राइस स्प्लिट होकर के आज आपको ये देखने के लिए मिल रहा है 447 पर। तो 3000 का शेयर 447। यहाँ पर एवरेजिंग बाई करना है, एक ही बार में पूरे पैसे नहीं डालना है, इसीलिए मैंने एसआईपी के लिए बोला। तो वीटीएल में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी बात आती है कि हमें एक पोर्टफोलियो अगर बनाना हो, तो पोर्टफोलियो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.5 लाख में मुझे ऐसा लगता है कि बस 10 ही स्टॉक होने चाहिए थे, जिसमें 17 स्टॉक है। 17 स्टॉक में मैंने आपको बता दिया कि आप विकास वाष्प, विकास इको, इन दोनों को निकाल करके वीटीएल में डाल सकते हैं। वहीं टाटा कंज्यूमर में पैसे बढ़ाना बढ़ा सकते हैं। शांति गियर में आपको मैंने बोला डीबीएल एक इंजीनियरिंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं है। डीबीएल हो गया, प्रेस्टीज हो गया, उसके बाद से शोभा हो गया, ये सारी कंपनियां एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो डीबीएल फिलहाल अभी नीचे गिरा हुआ है, कब तक ऊपर जाएगा कब तक नहीं, लेकिन अभी भागने वाला शांति गियर है। तो आप इसमें तो डीबीएल को भी आप निकाल सकते हैं। इविक्सिया लाइफ केयर, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आपने 7000 का इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, इसको 2000 आप निकाल करके किसी अच्छे वाले में डाल दीजिए। बस 5000 ही, मतलब 5000 का ही इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए। गोयनका डायमंड की बात करें, बिल्कुल होल्ड। इन्वेंचर की बात करें तो इन्वेंचर में अब टाइम आ गया है कि थोड़े से स्टॉक आप, थोड़े से स्टेक आप जो है उसको और बाई करके रख सकते हैं। आईएलसीपी बिल्कुल होल्ड करिए। जेपी पावर की बात करें तो जयप्रकाश, जेपी पावर यहाँ पर अभी होल्ड कीजिए 10% तक का मुनाफा के लिए। तो दोस्तों, ये 1.5 लाख का पोर्टफोलियो था, और अगर हम इस पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया हमें जो है सीख देखने के लिए मिला हुआ है। हमें होता क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 है तो सारे के सारे पेनी स्टॉक में ही हम अपने पैसे डाल करके बैठे रहते हैं। और पेनी स्टॉक में होता क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेनी स्टॉक इसमें प्रॉफिट कौन सा दे रहा है। फिलहाल अभी पेनी स्टॉक में हम देखें तो जेपी पावर एक लुहारिका दे रहा है, एक जेपी पावर दे रहा है।
और इसमें AWL एक अच्छी खासी कंपनी, अदानी विल्मर जो है, ठीक है, एडिबल ऑयल खाने वाली तेल बनाने, आप सबको पता है इस वॉर की वजह से खाने वाले तेल जितने हैं वो महंगा होते जा रहा है। तो अदानी विल्मर को एकदम होल्ड करिए, ये 1000 के भी ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो हम लोगों ने वहाँ से 244 रुपये से बाई करते आया हुआ है, और शायद उन्होंने वहीं से इस शेयर को बाई किए हुए हैं, लेकिन बाइंग एवरेज कॉस्ट 472 पे, हालांकि 250 244 से लेकर के 255 से ही हम लोग खरीदते चले आ रहे हैं। तो अभी भी जिनको बाई करना है, अब जब कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन 10 या 20 शेयर बाई करके छोड़ दीजिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है ये 1000 के ऊपर भी चला जाए, जिस तरह से अदानी के जितने भी शेयर्स हैं भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये एक छोटी सी पोर्टफोलियो जो है 1.5 लाख का पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपको हेल्प मिला होगा। और इस तरह से आप अगर डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई मतलब पेनी स्टॉक, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों को मिक्स करके रखेंगे, तो हो सकता है कि लार्ज कैप या मिड कैप अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ से उन सब में गिरावट बड़ी तेज़ी से आती है, तो वहाँ पर आपके पेनी स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर पेनी स्टॉक खुदा न खास्ता गिर रहा है और हो सकता है लार्ज कैप और मिड कैप ऊपर चले जाएं, तो आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा, आपके एटलीस्ट रेड में तो नहीं रहेगा, हमेशा आपका ग्रीन में ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों के सामने आया है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और गौरव जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ट्रस्ट किए और बोले कि मेरे पोर्टफोलियो को यूट्यूब पर लेकर के आइए, तो मैंने दिखाया। और गौरव जी मुझे टेलीग्राम पे बहुत दिन से फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने प्रीवियस में बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे हुए हैं। उन्होंने बोला, सर विजय भाई आप सही में स्टॉक मार्केट के बादशाह हो। थैंक यू गौरव भाई। इन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मुझे देते रहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कभी कभी कर लेते हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब पर फोकस नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।